जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि 1 से 2 नंबर यहाँ से आपसे पूछा ही जाता है। आप रेलवे, एसएससी या कोई अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम आज वर्गीकरण की बात करते हैं और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो आपका वर्गीकरण वाला चैप्टर है, यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल 4 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्द वर्गीकरण। दूसरा टाइप है अक्षर वर्गीकरण और तीसरा टाइप है संख्या वर्गीकरण। चौथा टाइप है अक्षर संख्या दोनों को मिला के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम संख्या वर्गीकरण की बात करेंगे और 2 वीडियो मैंने पहले बना रखी है, 10 से 12 मिनट की दोनों वीडियो होंगी। जा करके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करवाते हुए आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संख्या वर्गीकरण वाले सवाल को हल करने से पहले आप किन-किन चीज़ों पे दिमाग लगाओगे? क्योंकि जब आपके सामने 4 चीज़ें मिलेंगी या 4 ऑप्शन मिलेंगे तो एक आपको विषम बताना होगा। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सम विषम, ध्यान देना, सम विषम ये तो देखना ही है। उसके बाद 2 चीज़ और, भाज्य और अभाज्य। हमें आशा है कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर आप क्या करोगे? आप करोगे जोड़, सही है? आप जोड़ पे, घटाव पे, सही है? जोड़, घटाव और गुणा, भाग, इन पे भी दिमाग लगाओगे कि कोई चीज़ गुणा हुआ है या जोड़ हुआ है या भाग हुआ है, सही है? फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आपको ध्यान देना है वर्ग के ऊपर, सही है? वर्ग, घन। वर्ग, घन करने के बाद उसमें आपको जोड़, घटाव करना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें आपको हम सिखा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम चलते हैं सवालों पे और सवालों को मैंने टोटल प्रीवियस ईयर वाले सवाल लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछे गए हैं। तो फटाफट से हम पहली चीज़ बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में विषम संख्या, संख्या युग्म या संख्या समूह को चुनना है आपको, एक अलग होगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैंने आसान सवालों से स्टार्ट किया है। 4 ऑप्शन है, 34 है, 62 है, 72 है, 69 है। मैंने कहा आपको सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इन पे सबसे पहले दिमाग लगाना है। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो हम सम, विषम पे ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि 34 हमारी सम संख्या है, 62 सम संख्या है, 72 सम संख्या है, लेकिन 69 क्या है? विषम संख्या है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमने बहुत आसान लिया है, लेकिन यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 61, 21, 31, 41, 4 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप देख पाओगे कि 61, मैंने कहा सम, विषम, सही है? भाज्य, अभाज्य। पहले सम, विषम देखा तो यहाँ पे मुझे सारी की सारी विषम संख्याएँ नज़र आ रही हैं। भाज्य, अभाज्य पे आप ध्यान दे लो। भाज्य देखना, 61 क्या है? ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जो 2 से ना कटे, 2 या किसी भी संख्या से ना कटे, सही है? खुद से और 1 से, 1 के अलावा किसी से ना कटे। तो आप 61 देखो तो अभाज्य संख्या, लेकिन 21 देखो 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। 31 देखोगे, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, सही है? तो एक ही ऑप्शन आपको अलग दिख रहा है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। हम डायरेक्ट तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 91, दूसरा 169, तीसरा 187, चौथा 143 और पाँचवाँ ऑप्शन भी दिया गया है अप्रयासित, कि प्रयास नहीं किया जा सकता। ये HSSC CET 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको एक ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा होगा जो किसी संख्या का क्या है? स्क्वायर है। आप कहोगे 169 को ये 13 का स्क्वायर है, बाकी की सारी संख्याएँ कोई स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या? बी वाला ही सही हो जाएगा। सारी की सारी अलग हैं, एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है, सही है? चलो अगली बात करते हैं यहाँ पे। हम इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। HSSC CET 2025 में ये सवाल भी पूछा गया था। अब इस सवाल पे विवाद उत्पन्न हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि सम, विषम के नज़रिए से देखा जाए, तो सम, विषम के नज़रिए से देखा जाएगा तो देखो 371 है, 317 है, ये है, लेकिन ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये संख्या 5 से कट जाएगी और किसी से भी कटने की इसकी संभावना 10 से कट जाएगी। तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो सकता है, लेकिन आयोग का क्या उत्तर है, आप उसको भी देख लीजिए। आयोग का उत्तर है यहाँ पे, ध्यान देना, कि 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब। देखना ऐसे ही सवालों पे विवाद उत्पन्न होता है, ध्यान देना। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 27 हो जाएगा, प्लस 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा और प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ये जोड़ के बनता है कितना? 371 बनता है, ध्यान देना। अब दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब। यहाँ पे ध्यान देना, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और प्लस 1 का क्यूब 1 और 7 का क्यूब 343, ये बन जाएगा आपका 408 और है यहाँ पे कितना? 417 है।
दूसरा आप देखेंगे कि 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, सही है? यहाँ पे आप देखो कि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा, टोटल जोड़ के 153 आएगा। और यहाँ भी आप इसी तरीके से देख लो कि 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, सही है? तो 3 का क्यूब 27 और प्लस 7 का क्यूब 343 और प्लस में 0 जोड़ोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने सम विषम वाली बात करी, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सही हो रहा था, लेकिन इस हिसाब से जो आयोग का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, क्योंकि सबका क्यूब करने के बाद सारे के सारे वही आ रहे हैं, 371, 153, 370, लेकिन ये 408 आ रहा है, जो 417 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही माना गया। सही है? चलिए, कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आती है। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना। 4 ऑप्शन है। एसएससी स्टेनो 2025 लेटेस्ट में पूछा गया था। भाई 49, 64, 90, 81। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कोई भी लगभग 99% लोग इसको सही जवाब देंगे, नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि 100%, क्योंकि आप जानते हो ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये किसका है, 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। तो ये 100% लोग इसको सही करेंगे, मुझे आशा है। चलिए, इस वाले सवाल को देखिएगा। 1225, 42, 25, 41, 25, 30, 25। मैं आपसे यहाँ पे बता दूं कि देखना, लास्ट में 25 हो, ध्यान देना। मैंने कहा लास्ट में, देख पा रहे हो, लास्ट में सभी संख्याओं में 25 है। लास्ट में 25 हो और स्टार्टिंग में कोई क्रमिक संख्या का गुणन, जैसे मैंने कहा कि 3 का डायरेक्ट 4 में करो, 3 चौके 12, सही है? या 4 का 5 में करो, 4 पंचे 20, या 5 का 6 में करो, सही है? 5 छक 30। इस तरीके से क्रमिक संख्या का गुणनफल हो पहले, तो देखो 3 चौके 12, ये वर्ग संख्या है। यहाँ पे देखो 42, मतलब 6 सते 42, ये भी वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखो 41, ये वर्ग संख्या नहीं होगी, ये वाली। और ये देखो 5 छक 30, ये भी वर्ग संख्या है, सही है? तो सारी की सारी वर्ग संख्याएं हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि आपको विषम बताना है, सही है? चलो, अब ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। मैंने कैलकुलेशन पे वीडियो बना के रखी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे कैलकुलेशन की वीडियो मिल जाएगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। आपसे अनुपात के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुपात का मतलब कि कहीं न कहीं इस पहली संख्या से दूसरी संख्या निकली होती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो, 1 के बाद 2 है, 4 के बाद 17, 3 के बाद 12, 2 के बाद 5। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि किस तरीके से 1 के बाद 2 आएगा या किस तरीके से 4 के बाद 17 आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि 4 का, पहली वाली संख्या का मैंने 4 का स्क्वायर करा और प्लस 1, यही है भाई, 4 चौके 16 और 1 17। 1 का स्क्वायर करा और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करोगे और प्लस 1 करोगे तो ये 10 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 12 है। यहाँ पे आप देखो कि 2 का स्क्वायर करो और प्लस 1 करो, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 और 1 5, तो ये वाली संख्या आ जाएगी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आप एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे। ये कब का क्वेश्चन है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 9, 12, 5, 20, 15, 60, 10, 15। इसमें कौन सा अलग आपको दिखाई दे रहा है? आप यहाँ पे देखोगे एक बहुत ही सिंपल तरीके से, ये सारे के सारे देखना, ये 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 5 से सभी कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 5 से डिवाइड नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको अलग मिल जाएगा। अलग होगा मतलब वो सेम कंडीशन से नहीं होगा। चलिए, अगली बात करें, ये वाला क्वेश्चन देखना। 20, 11, 6, 4, 4, 7, 15, 8। अब यहाँ पे आप देखो कि 20 जो है ये कहीं न कहीं छोटी वाली संख्या से निकल के आया है। तो आप इस बात को देखो कि 11 का हमने क्या करा, 11 का गुणा 2 करा, 11 दूना 22 और इसमें से 2 घटा दिया। तो 11 दूना 22 माइनस 2, आपको क्या निकल के आ गया, 20। तो यहाँ पे आप देखो 4 का गुणा 2 करो, 4 दूनी 8 और माइनस 2, क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। 7 गुणा 2, सही है, 7 दूनी 14 और माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 गुणा 2 और माइनस 2 करो तो 8 दूनी 16 और माइनस 2, तो 14 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 15 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। अब और सारे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखना, इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 4 9 है, 8 27 है, 49 81 है, 16 25 है। भाई यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी पे जो दिया गया है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो यही अलग आपको दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। देखना, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। कैसे, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि भाई 1 से 701 आया है।
या 3 से 102 आया है, सही है? तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे कि अगर मैं 1 से 701 को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, भाई 701 को मैं 1 से भाग करता हूँ तो ये तो कट जाएगा, 1 से किसी भी संख्या को काटो। यहाँ पे आप देखो 102 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, सही है? ये कितना आ जाएगा? 3 तियानो 3 चौके 12। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 324 को, इससे 9 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे 9 त्रिक 27, 9 छंग 54। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि हम 124 को 7 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे नहीं कटेगा, 7 एक के साथ 7 सता 49, 17 सही 5/7 आएगा, ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या को सभी में काट रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं काट रही है, तो हमारा ऑप्शन वही हो जाएगा। सही है। चलो अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। अब इस क्वेश्चन को देखोगे बहुत आराम से लगभग 80% लोग कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना कि 11 से 143 आया है, 7 से 63 आया है, 8 से 72, 9 से 11। तो आप देखना कि अगर मैं 11 में पहली वाली संख्या ले लूँ, 11 और गुणे 13 करूँ तो कितना आएगा? 143 आएगा। यहाँ पे देखो 7 पहली वाली संख्या ले लूँ, 2 संख्या बढ़ा के ले लूँ, 7 दू 9, तो 9 सते 63। यहाँ पे देखो 8 ले लूँ और 8 से 2 बढ़ाऊँ तो कितना होगा? 10, 10 अटे 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 72 है। लेकिन यहाँ पे देखो पहली संख्या मैंने 9 लिया और 9 से 2 बढ़ा के 11 लिया, तो 11 9 99, मतलब यहाँ पे 80 होना चाहिए, है यहाँ पे कितना? 72। हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन देखना कि 14 से 94 कैसे आया है? सही है। 12 से 72 कैसे आया है? 8 से 32 कैसे आया है? 6 से 18 कैसे आया है? तो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बड़े ध्यान देना कि 14 से देखो 14 से कितनी बार में 94 में हो सकता है? तो आप देखो कि 14 का 7 में गुणा करो, सही है? या फिर 12 छंग 72, सही है? 8 से 8 चौका 32, 6 तियाँ 18, इस तरीके से आप देखोगे तो 14 गुणा 14 भागे 2, सही है? तो यहाँ पे देखो पहले वाली संख्या ली 12 गुणे 12 भागे 2। तो आप ऐसे ना समझ के, बहुत ज़्यादा घूम फिर के ना समझ के, आप ऐसे समझो कि अगर मैं 12 को, ध्यान देना, इसी 12 में इसके आधे से गुणा कर दूँ, देखो 12 छंग 72, या इसी 8 में इसके आधे से गुणा कर दूँ, 8 चौका 32, या इसी 6 में इसके आधे से गुणा कर दूँ, 6 त्रिक 18। तो इस 14 में अगर मैं इसके आधे से 7 से गुणा करूँ तो 14 सते 98 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना? 94। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला आपका सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि 5, 35, 13, 195, 19, 324, 7, 363। अब इसमें क्या लॉजिक लगा है? बहुत ध्यान से आप इसको निकालना कि 5 से 35, तो हम कहें कि 7 बार में गुणा कर दें तो ये आ जाएगा, सही है? लेकिन ऐसे ध्यान देना 13 सते 91 नहीं आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करें कि अगर 5 का स्क्वायर कर दें, ध्यान देना, और इसी का 2 गुना जोड़ दें, तो यहाँ पे 10, तो 25 और 10 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर करें और प्लस 13 का 2 गुना जोड़ें, इसमें 26, तो ये कितना हो जाएगा? 169 और 26, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 195 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 19 का स्क्वायर और प्लस 19 दूना 38 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 361 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 38, तो 8 1 9 9, ये 399 होगा, लेकिन यहाँ पे 324 है। यहाँ भी एक बार चेक कर लो कि 7 का स्क्वायर और प्लस 7 7 14, इसमें जोड़ो तो 49 और प्लस कितना? 14, इसमें जोड़ोगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6 63, मतलब ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 399 आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 324 आ रहा है, सही है? तो अब आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को देखने के बाद क्या लॉजिक उसमें लगा है, ये पकड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। रीजनिंग में जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप हल कर सकते हो, वो करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखना 54 5, 34 3, 66 6, 24 2, ये क्या लॉजिक है यहाँ पे? तो आप ऐसे देखोगे, ध्यान देना कि देखो हम कहें कि यहाँ से देखो 5 गुणा 4, इन्हीं दोनों को आपस में करो, 4 से गुणा करो तो ये कट के 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो 3 गुणा 4 बटे में 4 करोगे तो ये कट के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 गुणा 4 बटे में 4 करोगे तो ये कट के कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अर्थात आप ऐसे कह लो कि 4 यहाँ से 4 यहाँ से 4 यहाँ से हटा दिया तो मुझे वही संख्या मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, सही है? यहाँ पे क्या है? 6 है, अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लास्ट का और लेते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है अभी। 12 39 15 46 9 28 8 25, यहाँ पे क्या लॉजिक है? आप देखोगे, ध्यान देना, देखो 15 हम 3 गुना के आसपास रह रहे हैं, 12 तियाँ 36 में प्लस 3 हुआ है, ध्यान देना, 15 तियाँ 45, देखो ये क्या है? 12 गुणा 3 और प्लस 1 है, ये क्या है? 15 गुणा 3 और प्लस 1, ये प्लस 3 है, ये क्या है? 9 गुणा 3 9 त्रिक 27 और प्लस 1, ये क्या है? 8 गुणा 3 और प्लस 1, सही है? तो यहाँ पे देखो 3 से गुणा करके 1 जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट का, ये क्वेश्चन देखना
कि 14, 6, 41, 2, 21, 4 ये थे। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे तो आप उसी में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 21 चौका कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ये 12 सते 84 हो जाएगा, सही है? और ये आपस में गुणा करोगे तो 2 एक्के 2, 2 चौके 8, ये 82 हो जाएगा। ये 14 छन ये भी 84 हो जाएगा। तो इन सबका मल्टीपल 84 है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही देखना है। आपको क्या करना है, सम, विषम और भाज्य, अभाज्य इन पे दिमाग लगाना है, फिर गुणा भाग करके दिमाग लगाना है, फिर आपको घन करना है, स्क्वायर करना है, इस पे दिमाग लगाना है। तो लगभग 5-6 चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो कहीं न कहीं आप उनको कनेक्ट कर ले जाओगे। तो मेरे एक सवाल का जवाब आप ज़रूर देके जाइएगा कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, 13, 104, 15, 120, 12, 96, 16, 118, इसमें कौन-सा विषम होगा, मतलब कौन-सा अलग होगा? आप अपने नाम के साथ अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोनों चैनल पे रीजनिंग और मैथ जो कुछ भी कराते हैं, वो सारा का सारा पीडीएफ वहाँ पे हम डालते हैं। बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।